साल पूरे हुए हैं। आज पूरे देश भर में मीडिया के साथ संवाद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ संवाद और 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इसकी पूरी तैयारी हो गई है और एक विस्तृत कार्य योजना महासंपर्क अभियान को लेकर पार्टी ने बनाई है। 9 साल पूरे हुए भाजपा सरकार कल हुए तो उसे दबा दिया भाजपा, उपलब्धियां नहीं बता रहे। अगर प्रस्ताव बस हुई हो उपलब्धियों की तो भाई मुझे जानकारी नहीं छत्तीसगढ़ में, वरना तो ये पारी होती क्यों बताते कि 9 साल हमारा बीत गया, 365 दिन, आज से 364 दिन हमारा रह गया। तो हमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, उसको बताते। जय जवाहर संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज के हमारे विषय है मोदी सरकार के 9 साल जब पूरा हो गए हैं तो वहाँ जम के सियासत देखे बार मिला थे। जहां एक तो और उपलब्धि गिना थे भाजपा, वहीं कांग्रेस 9 सवाल पूछे है। 9 सवाल जहां कांग्रेस पूछे वहीं 27 सवाल लेके बीजेपी आगे है। तो 3 गुना ज्यादा सवाल के साथ बीजेपी मैदान में है और यही आज हमारे 5 के पंचायती के विषय है। यही में आज हम बात करबो और जानबो कि 9 साल में मोदी सरकार हा का करिस, कांग्रेस का क्या कहना है और भाजपा एला कैसे जन जन तक पहुंचाए के कोशिश करी। पहले मिल लेथन पहुना मन से। हमारे साथ जो पहुना मन है ओकर से मुलाकात कर लो। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजू वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करथन आपके। एक अलावा कांग्रेस के पक्ष रखे पर हमारे साथ जुड़ा थे सौरभ साहू जी, कांग्रेस के पक्ष रखिए, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा के पक्ष रखे पर हमारे साथ महासमुंद से जुड़े थे एतराम साहू जी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना मन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा ला शुरू करथन काबर की मोदी सरकार के 9 साल पूरा हो है। वो हा दिग्गज नेता मन ला हर राजधानी में भेज के ये बताए कोशिश करत है कि का काम होए है। 2 घंटा के प्रेजेंटेशन आज पत्रकार मन के सामने मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दे है। वो हा बताया है कि का काम होए है और का करने वाला है मोदी सरकार हा। तो एक तरीके से अपन काम ला लेके महाअभियान चलाए के तैयारी में है भाजपा। वहीं कांग्रेस 9 सवाल पूछा थे, हर राजधानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। सबसे पहले मैं एतराम जी के पास चलूं। एतराम जी, मोदी सरकार के 9 साल पूरा हो गए हैं, अर्जुन मुंडा आए हैं, और का करना है, का तैयारी है आप मन के 9 साल के बखान करे बर, का प्लानिंग करे हो आप मन? एतराम जी आवाज मिला थे? कार्यकाल के जी माननीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के 9 वर्ष पूरा होने पर महाजन संपर्क अभियान में हम 30 मई से 30 जून तक जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाके 9 साल के मोदी सरकार की कार्यकाल की उपलब्धि जो उनको मिली है, जनता को उपलब्धि मिली है, और 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में इस हिंदुस्तान में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उससे जनता से भारतीय जनता पार्टी के पूरी टीम बनी है, पूरे कार्यकर्ता हैं और जनता को उससे रूबरू कराएंगे, जनता से मिलेंगे और जनता से सुख दुख बांटेंगे। ये तो अभियान के बात हो गए। का करना, का हो है ओला भी बता दो ना थोड़ा। कहाँ अभियान चला हो, कैसे अभियान चला हो, ओकर बारे में बता दो। 2014 से मोदी जी के आने के बाद हर क्षेत्र में जी एक नया पहल हुआ है। चाहे आप बैंकिंग के क्षेत्र में ले लो, गांव-गांव में ले लो, स्वच्छता की योजना ले लो, किसान के क्षेत्र में ले लो, पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, नौकरी के क्षेत्र में ले लो, हर क्षेत्र में एक उपलब्धि हुई है। उस उपलब्धि को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। जिन उपलब्धियों के बारे में आज हमारे माननीय मुंडा जी ने आप लोगों से रूबरू हुआ है, उपलब्धि 100% सच है। उन उपलब्धियों को लेके हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो ये है भाजपा की बात हो गई। कांग्रेस बात चलथन 9 सवाल पूछे है। प्रमोद तिवारी जी आयरी से, फिर मुख्यमंत्री घलोक सवाल कर दे है। सौरभ जी, ये तो रही भाजपा के अभियान के तैयारी। वो हम महाअभियान चलाही, लोगन मन ला जोड़ी, अलग अलग वर्ग के मन ला जोड़ी, बताही कि ये हो गए। ऐसे में
कांग्रेस का करी जब मोदी के खुद के अपना आभा मंडल है, वो अलग अलग अभियान चलाते, इवेंट मैनेजमेंट करते, ऐसे में कांग्रेस का करी 9 सवाल पूछ के घर में बैठ के तो नहीं काम चले ना। बिल्कुल मोहन जी, मैं सबसे पहली तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा हा सबसे बड़ी खुशी मतलब ये बात के है हमल्ला की ये मन हा छत्तीसगढ़ मॉडल और कांग्रेस मॉडल ही अपन प्रचार प्रसार के और राजनीति में जे अपन स्ट्रेटेजी बनाए वाले बात है, रणनीति बनाए वाले कांग्रेस के पिछलग्गू बन गए है मन हा। कांग्रेस मॉडल का है जे तरीका से हमन सवाल पूछा था ये मन हा वही सवाल ला तोड़ तोड़ के, जैसे अब हमन कहें कि अर्थव्यवस्था के ऊपर सवाल, अर्थव्यवस्था में महंगाई बेरोजगारी ये सब चीज के सब पॉइंट शामिल करें हमन हा, और वो मन हा ओला एक एक पॉइंट में अलग अलग बता दी, ऐसे करके मन 27 तो सवाल ला गिना दे है। हमर जे सवाल हेबे ते हा बिल्कुल आम जनता से जुड़े हुए है और आम जनता के बारे में डायरेक्ट होकर जेब ला प्रभावित करे वाले सवाल है। एकर जवाब बिल्कुल जे भी सत्ता में जे पार्टी रथे तेला देना चाहिए, और यही सवाल मन ला लेके और एकर बारे में जे मोदी सरकार के विफलता है तेला लेके हमन हा जन जन तक जाए के निर्णय लेहन। हर जगह पे हर राज्य के राजधानी में जे तरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए है, अब ओकर बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता मन हा, कांग्रेस के जे सिपाही मन है ते मन हा अंतिम व्यक्ति तक पहुंची और ये सब विफलता की नहीं और छत्तीसगढ़ सरकार के सफलता ला में बताही कि कैसे किस तरीके से हमार अर्थव्यवस्था हा भारत सरकार के तुलना में कैसे तरीके से आगे है। कोरोना के जैसे विषम परिस्थिति के समय भी जे छत्तीसगढ़ के स्थिति रही से ओला अगर कंपेयर करूं मोहन भाई आप ते भारत सरकार से वो लाख गुना अच्छा रही से, चाहे वो कोरोना मैनेजमेंट के बात हो, चाहे कोई भी स्तर पे बात हो, चाहे किसान के भलाई के बात हो, महिलाओं के भलाई के बात हो, युवक भलाई मन के बात हो, तो कोई भी क्षेत्र में मोदी सरकार हर तरफ विफल है। आज दिल्ली के स्थिति आप मन देखा तो महिला मन के जे हमार राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है पहलवान मनोकर मन के का हालत होते, मोदी सरकार होती संसद भवन के जो ओपनिंग है बे तेमे व्यस्त थे, वो अपन राज्याभिषेक करा थे और वहां दिल्ली के सड़क में का हाल होते। तो हमन हमार उपलब्धि ला और मोदी सरकार के विफलता ला दोनों ला एक साथ जनता तक पहुंचाबो, और जनता जनार्दन है ओकर निर्णय जो सर्वोपरि रहते, और बिल्कुल हमन ला आशा है कि 2023 में छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य के चुनाव में विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड बहुमत से हमन सरकार बनाबो। ठीक है, तो ये है कांग्रेस तो तैयारी कर ले है कि विफलता के एक सूची बनाओ, ओला लेके जनता के बीच जाओ, और वहाँ ऐसे मुद्दे खास तौर पे शामिल किए गए हैं जो कि सीधा आदमी से जुड़ते, खास तौर पे महंगाई के मुद्दा या कोई ऐसे गड़बड़ी घोटाला का मुद्दा, ये मैं मुद्दा ला लेके कांग्रेस जाए तैयारी करा थे। एतराम जी आपके पास आऊँ, आप कैमरा ला ठीक कर लो, अपन चेहरा के सामने रखो के कैमरा ला, मैं आहूँ थोड़ा सा पहले चलता नमन संजू वर्मा जी के पास। वर्मा जी दोनों पक्ष ला सुने हो, दोनों पक्ष अपन अपन बड़ाई करी, अपन अपन बात बताई, 1 साल बाद चुनाव है, का देखो तैयारी के लिहाज से प्रचार में मोदी सरकार जुट गए, भाजपा जुट गए है और कांग्रेस के अपन अलग तैयारी है, तैयारी में काकरो कम बेसी का देखो काकर परला भारी है। देखो मन भाई, सवाल मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के है, हमला अभी वही में बात करना है, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में। मोला लगते है मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल है कभू खुशी कभी गम की तरह है बे। एमे मोदी सरकार के मैं 2-4 पॉइंट पे बात करूं। मोदी सरकार के सबसे बड़ा शौचालय, 12 करोड़ मोदी सरकार शौचालय बना है। ये शौचालय आम जनता ला बहुत क्लिक करे है। हमार बहू बेटी जो खुले में जात रही ओकर लिए एक महत्वपूर्ण शौचालय, दूसरा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ला लेके हम अगर बात करन, और तीसरा उज्ज्वला योजना। मोदी सरकार के बहुत अच्छा योजना रही से, मैं एक निष्पक्ष रूप से बात करूं कि ये योजना बहुत शानदार योजना है और गाँव तक गई, लेकिन ये योजना के बावजूद मोदी सरकार के कुछ ऐसे जो आम जनता के विरुद्ध के है, वो है जो महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, अडानी अंबानी का जो मामला है, जो घोटाला कांग्रेस बार बार उठाते वो है, और किसानों से जो वादा करेगी सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन 6 महीना 7 महीना चलिस, आखिर में सरकार ला झुकना पड़िस, वो आंदोलन बहुत मोदी सरकार के खिलाफ गए। ये 9 साल में यदि हम बोलें तो सबसे महत्वपूर्ण यदि होकर कोई विफलता की नहीं तो वो किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण विफलता, जिला कांग्रेस ला अगर जो बोला थे, लेकिन ये हमारे भाई कांग्रेस के बोला भूल गए जो मेन विफलता है, तो बैकफुट में आ गए तो मामला खत्म हो गया। नहीं, लेकिन ओकर साथ जो वादा करी वो वादा भी पूरा नहीं करे भी।
उमें जो गारंटी मिनिमम प्राइस गारंटी के जो योजना के सरकार वादा करे रही से अभी तक वो मैक्सिमम प्राइस के जो गारंटी योजना है वो पूरा नहीं करे। लेकिन एक बावजूद महंगाई, सबसे महत्वपूर्ण है महंगाई, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता आज गरीब गरीब हो जाते, अमीर अमीर हो जाते। ये जो आर्थिक विषमता है ना, जब तक आर्थिक विषमता दूर नहीं हुई तब तक कोई व्यक्ति के विकास के दावा करना मोर हिसाब से उचित नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा विश्लेषण है कि भाई कई ठन कदम जो है मोदी सरकार के वो भी गड़बड़ रही से होकर, जब तक प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुई तब तक ये मुद्दा जो है गरमाए नहीं। हमारे साथ एतराम साहू जी है। एतराम साहू जी, कैमरा ला अपन साइड रखो, अपन चेहरा सामने रखो ताकि हम अच्छे से आपको देख के बात कर सकन। तो एतराम जी बताओ, ये 9 सवाल पूछे कांग्रेस 9 सवाल में विदेश नीति, आर्थिक नीति, घोटाला, भ्रष्टाचार, महंगाई सब शामिल है। एक जवाब का है 9 सवाल के जवाब आप मन का दू। हमन देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही से अरुण साहू 27 सवाल पूछ दी से। एक सवाल के का मतलब है, सवाल के जवाब आना चाहिए, तो सवाल के ऊपर और सवाल पूछ दो आप मन। बात करूँ पहली भ्रष्टाचार में अरबों के भ्रष्टाचार हो रही से, कॉमनवेल्थ और दुनिया भर के भ्रष्टाचार हो रही से। मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचार के साक्ष्य रूप में कोई भी आरोप कांग्रेस नहीं लगाए। वो तो मुंह में बोल के होकर आरोप लगाते, कोई भी आरोप के होकर साक्ष्य नहीं दे सकते। दूसरा, मोदी जी जिन 2014 में आने के बाद जिन देश ला मजबूत करी हर दृष्टि से, स्वस्थ भारत के दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से, मेक इन इंडिया के दृष्टि से, डिजिटल इंडिया के दृष्टि से, आयुष्मान भारत के दृष्टि से, और जिन अभी हमारे भाई साहब कहा रही से कोरोना काल में विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसे देश है जिन कोरोना ला अत जल्दी नियंत्रित करीस और देश के जनता ला प्रथम और द्वितीय टीका दोनों टीका लगाईस। और आज भारत सबसे पहली कोरोना ला जीते के जिन तैयारी करी सो भारत करी सो भारत ले जिन टीका विदेश मन में भी निर्यात हुई से। तो हर दृष्टि से प्रधानमंत्री जी मजबूत करे है, किसान मन भी मजबूत हो है, किसान और मजबूत हो, ओकर बाद लगातार योजना बना थे। गरीब व्यक्ति के जिन पैसा माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी तक का कहा है, जिन पैसा देथन ते जनता तक नहीं आए, आधा से ज्यादा पैसा चल देते के वो सब ला ट्रांसप्लांट करे बर, सब पारदर्शी करे बर, जन धन खाता खोलवाई हर व्यक्ति के नहीं। ये तो सब मान गए आपके काम ऊपर जनता के खाता खोलवाई से मन के काम के लिस्ट लंबा है, हर चीज पारदर्शी करे की कोशिश करें। एतराम जी, आपके काम के लिस्ट काफी लंबा है, लेकिन जो सवाल पूछा थे ओकर जवाब नहीं आते। वो 9 सवाल है, ओकर जवाब आप मन 27 सवाल पूछ के काबर दे हो, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सवाल के जवाब आना चाहिए, सवाल कबर करा थे भाजपा 27 सवाल के हमर जिन 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है, जो जनता के बीच में जाके हमन करे हन वो बात ला हमन बताए। ठीक है, का है कुछ बात ला बता सकते हो का जवाब दी सौरभ जी? फिर का आरोप है ओकर आरोप के जवाब हमार 27 सवाल में है। लगातार कार्य करे हन तेकर से 27 टन हमन जवाब दे हन। ठीक है सौरभ जी, आप मन 9 सवाल तो राष्ट्रीय स्तर के पूछे हो, ये 27 सवाल है छत्तीसगढ़ से संबंधित भी है, देश से संबंधित भी है, और खासकर ये पूछा थे कि सरकार में छत्तीसगढ़ में आप हो तो यहाँ आप मन का करे हो, ये सवाल जो है वो पूछे जाते भाजपा की ओर से। बिल्कुल मोहन भाई, मैं यहाँ 27 सवाल के लिस्ट ला देखत तो रहे हूँ, लेकिन अब वो में पूरा तो याद नहीं है, लेकिन वो मुख्य रूप से मन जे उठाए रही से बेते हम महंगाई और बेरोजगारी और जे युवा मन के और किसान मन के बारे में जे बात बोले रही से वो मन मूल ध्यान में आते। तब महंगाई जे मुद्दा है ते तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के नियंत्रण में भी ज्यादा आते, कबर की पेट्रोल डीजल रसोई गैस जैसे जे मूलभूत आवश्यकता के चीज है, जीएसटी जे में लगाना है, जैसे खाद्य पदार्थ में जीएसटी लगाई, ये सब चीज के वजह से महंगाई बढ़ते। लेकिन ओकर बावजूद ओकर काउंटर करे बर हमार भूपेश बघेल सरकार का करी से कि भले महंगाई बढ़ा थे, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोमूत्र खरीदना, गोबर खरीदना, ये सब माध्यम से विभिन्न तरह के योजनाएं जे गांव और ग्रामीण परिवेश पर भूपेश बघेल जी बनाई से ते वो का करी से डायरेक्ट पॉकेट में पैसा डाले के काम करी, ताकि वो महंगाई से लड़े के शक्ति मिले एक आम आदमी ला, किसान ला, मजदूर ला और हर वर्ग के
समाज के आदमी मल्ला ता ये एक महंगाई के काउंटर रही से बेरोजगारी के ऊपर मन बोलत रहते ता बेरोजगारी जे रही से तेकर सबसे बड़े अड़ंगा रही से आरक्षण के मुद्दा विधानसभा में हमन पास करें ओकर ऊपर अड़ंगा लगाए काम बीजेपी करी से सामने उमन ये दिखाई से कि हम समर्थन करतन, लेकिन बाद में राजभवन के माध्यम से उमन वहू में राजनीति कर दी से राजभवन के उमन स्वीकृति नहीं मिल पाई से आखिरकार अभी जब जाके सुप्रीम कोर्ट है एक आदेश निकाली से वो में निर्देश दी था ओकर बाद आप पेपर ला देख लो जैसे कि भूपेश बघेल जी वादा करे रही से कि जे दिन या आरक्षण के मुद्दा निपटी ओकर अगले दिन भर्ती के विज्ञापन से पूरा पेपर छाए रही तब वो सब वादा ला पूरा करी से किसान मन के हित में अनेकानेक निर्णय लिए गए हैं। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पटवारी, आपके कोटवार एक सबके वेतन वृद्धि देख लो 30 से 40% के वृद्धि हो है। तब मोला लगते कि हमन छत्तीसगढ़ के जनता के हिसाब से जे चीजें के ज्यादा जरूरत पहली रही से ओकर ऊपर फोकस करते हुए वो हर जन सामान्य के मुद्दा ला सुलझाए के कोशिश करे हन और मोला नहीं लगे कि मोदी सरकार ओमे से कोई भी एक चीज ला जैसे किसान के बात करी समर भाई है तो किसान मन तो वहां आंदोलन करी से अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय है बताई से कि ये सबसे बड़े आंदोलन रही से वे अतेक दिन में जो मोदी सरकार के सबसे बड़े विफलता गिनाए बार ये किसान आंदोलन ला ही उठा के देख लो, आप जीएसटी उठा के देख लो, नोटबंदी उठा के देख लो। अब नोटबंदी 2.0 आगे है तो 2000 के नोट ला छापे पर करोड़ों रुपया खर्चा कर दी, करोड़ों रुपया कहां से आ रही से टैक्स के पैसा रही से। तो ये सब जो गलत नीति है वो अपने निर्णय ला उमन गलत साबित कर दी 2000 के नोट ला फिर से बंद करके। तो ये सब नीति गलत है और एकर कुल मिला के एकर भार कहां आने वाला है मध्यम वर्ग के ऊपर और आम जनता के ऊपर काबर की ओकरे टैक्स के पैसा से देश चला थे मोहन जी। तब मोला लगते कि ये मोदी सरकार के नीति है जेहा कहीं ना कहीं राज्य मन ला भी प्रभावित करते ओकर कारण भी हमन कई ठन कार्य करे में जे सुचारू रूप से सफल नहीं हो पाए मोला ये बात लगते है। एतराम जी आप सुनो जवाब के साथ साथ जवाबदेही के बात जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार के ऊपर ज्यादा जवाबदेही है। राज्य सरकार तो अभी 4 साल हुए है लेकिन आप मान के तो 9 साल हो गए भाई ओकर जवाब दूँ कि नहीं दूँ? बिल्कुल 9 साल में पेट्रोल और डीजल के रेट जिन हिसाब से कच्चा तेल हुआ थे ओकर हिसाब से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के रेट कम ज्यादा हुआ थे और जे आर्थिक रूप से और जब भी हमारे भाई साहब जिन बात करा थे वो गोबर खरीदी करा थे अच्छा बात है पर वो गोबर ला काकर ऊपर थोपा थे। आज किसान मन कोऑपरेटिव बैंक में कर्जा लेबर जाते तो अनिवार्य कर दे 80 बोरा तोला गोबर खाद ले लागी वर्मी कंपोस्ट कहा थे उनमें कुछ नहीं रहा है धुर्रा माटी भर के देवा थे। अगर वो चीज अच्छा है तोला तो बोले नहीं लगती भाई ओला तो इसने लेती वो जत्का गोबर रेती लेवा थे उकर से 10 गुना राशि उकर मन से वसूला थे तो कागर ऊपर भार पड़ा थे किसान मन ऊपर भार पड़ा थे। और अभी जत्का कर्मचारी मन जत्का आंदोलन करते महंगाई भत्ता राज्य सरकार कत्का कन देते केंद्र सरकार कत्का कन देवा थे। अभी लगातार कर्मचारी मन हड़ताल में है। एक कर्मचारी हड़ताल छूटते दूसरा अपन मांग पर राज्य सरकार पर आंदोलन करते तो लगातार जत्का भी मामला है राज्य सरकार सब में विफल है सब में लिपापोती तरफ थे और केंद्र सरकार ऊपर आरोप लगाते। आज केंद्र सरकार के हर योजना सफल है। हर योजना जिन योजना ला कभी सोचे नहीं रहे वो योजना आज हमारे देश में लागू हो है और एकर से हमार सुरक्षा प्रदेश की सुरक्षा देश की सुरक्षा भी मजबूत हो है ओकर से आज पूरा विश्व में भारत के एक अलग स्थान हावे। एकरे कारण है कि हर दृष्टि से सुरक्षा के दृष्टि में ज्यादा खर्चा हुआ थे और हमारे देश आज हर दृष्टि में मजबूत होते। जिन देश मन हमारे ऊपर आंखी उठाए धरे तो मन आज घबरावा थे हमला देख तो भाई जब देश ला मजबूत करे लागी तो खर्चा थोबे करी। ठीक है खर्चा हुई और महंगाई बढ़ी ये दो बात कर दी से बाद में आऊँ सौरभ जी के पास। पहले चलता हूँ संजू वर्मा जी के पास। संजू वर्मा जी एक प्लान है जो मॉडल है मोदी मॉडल ओमा देश ला पहले मजबूती करना है उकर बाद आम आदमी तक जाना है। एक कारण थोड़ा बहुत टैक्स थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ी तो महंगाई बढ़ी एक कारण ये सब चीज हुआ थे। ये मानसिकता लोगों मन में डाले गए है का देखो ये अच्छा असर करा थे या माइनस में निगेटिव भी जाते कई जगह भाजपा पर? देखो भूपेश भाई ये बिल्कुल निगेटिव जाही भाजपा पर। सबसे पहली बात जौन कहा थे कि पहली देश ने मजबूत करो तो देश आगे बढ़ी।
अरे मैं सबसे पहली बात है, आम आदमी जब तक मजबूत नहीं हुई, नीचे के व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति, पंक्ति के व्यक्ति जब तक मजबूत नहीं हुई, तब तक न तो समाज, न राज्य, न देश मजबूत हो सकते। नहीं तो क्या करे, जेब में पैसा थोड़ी डाल जेब में पैसा, यही उद्देश्य लेते भूपेश सरकार जेब में पैसा डाले काम करे थे। जब वो भूपेश सरकार ये काम करे थे और जेब में पैसा डालते तो बाजार में पैसा आते, तो बाजार में ग्रोथ करे थी इकोनॉमी, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो से टैक्स भी आए, और टैक्स भी आए तो राज्य भी आगे बढ़ी। अभी की बात है, भूपेश सरकार बार बार अपन बताते कि हम इस साल कर्ज नहीं लें, इस साल कर्ज नहीं लें। काबर कर्ज नहीं ले, काबर वो खुद होकर जेब में पैसा डाले, और जेब के पैसा बाजार में आते। सबसे पहली बात। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि महंगाई, जैसे भाई मन बोला पेट्रोल, वाकई महंगाई जो है कमर तोड़ महंगाई है, और ये सीधा डायरेक्ट आम जनता ला ये प्रभावित करते। रोजमर्रा के खाने पीने वाला जो चीज है वो जमीन में आसमान एक कर दे महंगाई है। एक अलावा जीएसटी, भूपेश बघेल अभी जब नीति आयोग के बैठक हुई तो वहां भी जीएसटी के मुद्दा विशेष प्रमुखता से उठाई कि जीएसटी के जो पैसा है, राजस्व के जो राज्य के हक में आते, वो पैसा ला रिलीज करे जाए, वो पैसा ला दे जाए। तो मोला लगते कि मोदी सरकार की जो नीति है आम जनता के प्रति, तो आम जनता के प्रति जवाबदेही है ऊपर। तो पहले आम जनता ला मजबूत करे कि कोई ऐसी योजना लाया जाए ताकि आम जनता मजबूत हो। तो भाई आम जनता मजबूत हुई तो हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश सब मजबूत हुई। कहीं अगर बोलबे कि मैं ऊपर पहले मजबूत कर लो तो देश ला, तो बाद आम जनता पे जाऊं, जब तक तो आम जनता कहाँ रही, ठीक है, वो तो ऐसे भी कमजोर हो जाए। तो पहली प्राथमिकता आम जनता ला मजबूत करे के ना। ठीक है। तो ये काकर बात में ज्यादा असर है, कौन अब अपन बात ला जनता ला समझाए में ज्यादा सफल हो जाते? परिणाम तो भाजपा पक्ष में आते लगातार केंद्र में। नहीं देखो, केंद्र और राज्य के चुनाव अलग अलग होते है ना। केंद्र में क्या होते कि आम जनता ला का लगते कि राज्य सरकार हमला जो देवा तो राज्य सरकार देवा थे, जेब में पैसा डाला थे तो राज्य सरकार ऊपर होकर आश्रित थे। लेकिन जहां तक जब राष्ट्रीय चुनाव परिदृश्य में अपन देखन तो लोगन ला लगता है कि हमारा देश कैसे मजबूत हो, और मजबूत हो गए तो मोदी के, एक बात तो सच है कि अभी मोदी का कोई विकल्प नहीं केंद्र में, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश का भी विकल्प नहीं है। इस बात को समझना होगा भाजपा के लोगों को, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो मोदी के चेहरे पे यदि आप राज्य का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो आपको बताना होगा कि क्या मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इसीलिए आपको भी एक चेहरा देना होगा जो भूपेश। लेकिन 9 साल के कार्यकाल के तो भाजपा केंद्र पर तैयारी करा थे, लोकसभा पर तैयारी करा थे, तो ओकर ओला फायदा मिल ही, मतलब। हाँ नहीं, लोकसभा में बिल्कुल, वो लोकसभा के लिए अगर वो तैयारी करा थे तो अभी से तैयारी करा तो बड़ी बात है। तो लेकिन ओला उकर से पहली विधानसभा से टकराए लगी, विधानसभा चुनाव में चला। ठीक है, हमारे साथ सौरभ जी है। सौरभ जी, हेतराम जी की भी बात आप सुने हो और संजीव वर्मा जी की भी बात सुने हो। जहां कद के मामला है, मोदी के कद के कोई तुलना नहीं है, ओकर सामने कोई टिकट नहीं पाते। ओकर बाद 9 साल के 9 सवाल पूछा था आप मन। ऐसे में आप मन के चुनाव तो अलग है राज्य के, लेकिन केंद्र के चुनाव के बाद जब आते तो आप मन ला बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ते। ये 9 टन सवाल लेके आप मन क्या करूँ? इतना साल हो गए, 9 साल में केवल 9 सवाल निकाले, ज्यादा सवाल लेके आना जिससे आप मन ला। मोहन भाई, ये हम 9 सवाल की जो बात करें ना, वो सबसे बड़े मुद्दा है कि वो 9 सवाल के अंदर भी बहुत सारा सवाल है। आप अगर देखो तो मैं हम ऊपर के पॉइंट, जैसे अर्थव्यवस्था के बात करे हुए हैं, तो अर्थव्यवस्था के अगर बात करते हैं हम, अर्थव्यवस्था के अंदर आते महंगाई और बेरोजगारी आ जाते, कृषि और किसान, तो कृषि और किसान से जुड़े हुए मुद्दा बहुत सारा आ जाते, भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के अंदर तो इतना सवाल है कि 10 पॉइंट कम पड़ जाए। तो यही तरीका से भाजपा वाले मन का करी अपन 27 सवाल ला बने, जिसे मैं अपन पूर्व में के वक्तव्य में कहे छो ये बात ला। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं अभी अपन भाजपा के मित्र साथी ला सुनत रहे हो, वो कहते देश ला मजबूत करना है तो देश सबसे पहली तो काकर से बनते, देश है ये समाज से बनते, ये देश में रहने वाला आदमी मन से बनते। ये यही समझ अभी भाजपा के ऊपर में नहीं है। सबसे पहली तो हमला देश ला अगर मजबूत बनाए के जब भी बात करथन तो मैं यहाँ वर्मा जी से एकदम संतुष्ट हूँ ये बात से कि देश के निर्माण होते यहाँ के नागरिक। नहीं, लेकिन ओकर असर तो विधानसभा चुनाव पढ़ी। अभी 9 साल की उपलब्धि में मन काबर बताते ताकि विधानसभा चुनाव फायदा हो। बिल्कुल, देख तो फायदा विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं हमार मन के ये मानना है मोहन भाई कि विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं एक ठो बेस होते, एक ठो आधार होते लोकसभा चुनाव पर। और एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब केंद्र सरकार
सरकार कोई योजना लागू करते तो जैसे राज्य सरकार के भी ओमे अंशदान होते, लेकिन केंद्र सरकार अभी खास करके जो केंद्र सरकार बैठे है तेहा प्रोपोगंडा प्रचार सोशल मीडिया के अतेक ज्यादा अच्छा तरीका से यूज करत है कि वो मन वहु योजना ला पूरा अपने खाता में गिना देते, जबकि ओमे आज की डेट में अगर अनुदान के बात करें तो 40 से 60 और कई ठो महत्वपूर्ण योजना है बेदे में 50-50 के भागीदारी है, लेकिन ओला प्रधानमंत्री अपने नाम पे गिना देते। तो ये मिसलीडिंग करे वाले बात है, यह दिग्भ्रमित करे वाले बात है कहीं ना कहीं, जेला पूरा अपन खाता में गिना के मन झूठ के वाहवाही लूटा थे। लेकिन आज जनता समझदार हो गए, चाहे छत्तीसगढ़ के जनता बोलो चाहे देश के जनता बोलो। माननीय राहुल गांधी जी है जे पूरा भारत जोड़ो यात्रा करी से ओमे ये संवाद करी से जे जन जन से ओला यही बात ला बताई से कि ये सब झूठ के राजनीति प्रोपोगंडा के राजनीति से ओमन बचे, वो अपन विवेक से अपन निर्णय ले। एक राम जी आप सुने हो, आप मन के कोशिश ये है कि भाई मोदी के चेहरा के, मोदी के काम के, 9 साल के काम के फायदा विधानसभा चुनाव में ले चाहत हो, यही कारण है कि आप मन ये प्रचार प्रसार अभियान विधानसभा चुनाव ला देख के करत हो का? जनता ला मजबूत करना है। मोदी सरकार के सारा योजना जनता ला मजबूत करे बर ही योजना है। उज्ज्वला योजना जिन चलीस तो ये का विधानसभा चुनाव बार प्लान है का? विधानसभा चुनाव में चल ही ये सब मुद्दा है, जनता ला मजबूत करे बेरे। प्रधानमंत्री आवास मिली जनता ला मजबूत करे बरे। और हमार सिर्फ छत्तीसगढ़ में 14,000 जिन हमार आवास ला 14 लाख आवास ला हमार कांग्रेस सरकार ओकर अपन हिस्सा के राशि निधि देकर कारण वो राशि हमार केंद्र में वापस हो गई से, जेकर बर हमन अभी मोर आवास के बहुत बड़े आंदोलन करें। तब मुख्यमंत्री जी आवास ला देवर तैयार हो। इसलिए अभी तो 4 साल में हमार गांव में जो नवाज मिला ठीक है। नहीं, मैं ये पूछना चाहते रहे हूँ कि ये केंद्र के उपलब्धि फायदा मिल ही का? आप मान ला विधानसभा चुनाव पहले है, पहले फायदा मिल ही का? इमा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की योजना ला लेके आवत है। और छत्तीसगढ़ सरकार के जिन विफलता है ओला गिनात है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का हमन अभी हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धि के बारे में बात करत हन, तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार के ज्यादा विफलता नहीं बता, पर केंद्र सरकार के अथाह सफलता है। ठीक है, तो ये सफलता ला लेके विधानसभा चुनाव में उतरे की तैयारी है। एक तीर से 2 निशाना लगा थे भाजपा। एक तरफ तो मोदी जी प्रचार भी कर लेते, लोकसभा की तैयारी हो जाती है, और विधानसभा चुनाव का अबर की पहले है। एक कारण वह चाहते कि विधानसभा चुनाव में भी असर हो, 4-5% वोट होती हो जी तो बराबर का मुकाबला हो जी। संजीव जी ज्यादा अच्छे से बताइए, समय कम है, एक कारण वो विश्लेषण अच्छे से कर दी। संजीव जी ये भाजपा के रणनीति ला आप समझ लो कि भाई एक प्रचार में 2 ठन काम कैसे देखते हो? देखो मोहन भाई, एक प्रचार में 2 ठो काम अच्छा है, बीजेपी अपन हिसाब से अच्छा करत, लेकिन आम जनता ला कैसे समझाई कि मोदी के उज्ज्वला योजना में तो कतका फायदा होइस, मोदी सरकार के आयुष्मान योजना में कतका फायदा होइस। आम जनता ला जो क्लिक करे ओकर लिए योजना मोदी सरकार के 3 योजना है, एक उज्ज्वला योजना, एक शौचालय वाला योजना और तीसरा आयुष्मान योजना, जो डायरेक्ट क्लिक करते। लेकिन वही योजना से हटके भूपेश सरकार भी ओकर पर चौका मारा थे। चौका कैसे मारा? तो डायरेक्ट जेब में पैसा देते। वो कहा थे कि तो उज्ज्वला योजना 1200 के सिलेंडर नहीं भरा था। मतलब कई खामियां भी वो में नहीं थे। तो सबसे पहले भाजपा लोग खामियां ला भरे के काम करना चाहिए, गांव में लोगों ला समझायल पड़ी बोला, नहीं तो भूपेश सरकार ओकर ऊपर हावी है। आज भी गांव में अब चले जाओ तो जो जेब में डायरेक्ट जो पैसा जाता तो ज्यादा प्रभावी, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे वो सम्मान निधि हो, किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन न्याय योजना, मतलब सारा कुछ राज्य सरकार राज्य में कुछ असर हुई कि नहीं हुई मोदी सरकार? थोड़ा बहुत बिल्कुल हुई। काबर मोदी का चेहरा है, पढ़े लिखे लोग जो है वो मोदी ला चाहते, तो वो थोड़ा बहुत हो सकते, लेकिन जहां तक राज्य विधानसभा के चुनाव के सवाल है तो भूपेश के चेहरा ही भारी पड़ी है। ठीक है, तो चुनाव आगे है और चुनावी बछर में अपन रणनीतिक साथ कांग्रेस और भाजपा उतर गए हैं, और वहाँ सबसे बड़े रणनीति भाजपा की यही है कि मोदी सरकार के उपलब्धि ला बता के वो विधानसभा चुनाव भी जीते के कोशिश में है, और एक कारण महाअभियान चलाए के तैयारी है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लगातार सवाल ऊपर सवाल पूछा थे, जनता ला बताया कोशिश में करा थे कि भाई ये जो केंद्र सरकार है वह गलत जानकारी देवत है। तो यही मुकाबला हमन ला आगे आने वाले साल में आने वाले महीना में कई बार देखे बार मिल ही
तो यही में हमार नजर बने रही। हमारे साथ ये चर्चा में संजू वर्मा जी जुड़े, ओकर धन्यवाद। सौरभ साहू जी ओकर धन्यवाद, और एतराम जी आप जुड़े हो, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर ये चर्चा ला हमन यही खत्म करथन। आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो विदा, जय जोहार।